एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शुवेंदु अधिकारी के गढ़ में गरजी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, रात्रिकालीन कर्फ्यू किया समाप्त। आरटीपीसीआर टेस्ट की दरों में की कटौती। सांसद हनुमान बेनीवाल पर हमले के विशेषाधिकार हनन मामले में फिर होगी सुनवाई। डीजीपी गृह सचिव 22 जनवरी को होंगे पेश। प्रदेश में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। परिवहन मंत्री ने ट्रैफिक पुलिस की जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव में आर या पार का मुकाबला होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शुवेंदु अधिकारी वर्तमान में नंदीग्राम से विधायक है, जो पिछले महीने ही तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में रैली के दौरान ये ऐलान किया है। सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से हुंकार भरते हुए कहा कि मैं नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ूंगी, संभव हुआ तो भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगी। शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली करते हुए ममता बनर्जी ने उन पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लाइव आए। इस बार उन्होंने देश भर के केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को संबोधित किया। अपने संबोधन के बाद उन्होंने छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए और उन्हें तनाव मुक्त रहने के टिप्स भी दिए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस को लेकर बड़ी घोषणा की है। शिक्षा संवाद के दौरान उन्होंने व्यवस्थित तरीके से केंद्रीय विद्यालयों को दोबारा खोले जाने की बात कही है। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई हुई। इस दौरान जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि यूरोप और अमेरिका में व्हाट्सएप की पॉलिसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प देता है, लेकिन यहाँ भारत में ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपके पास एक विकल्प है, ऐप का इस्तेमाल नहीं करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपकी शिकायत क्या है। ये एक निजी ऐप है, इसमें शामिल न हो। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ। ये कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र ने की। इस दौरान 273 कृषि स्नातक, 26 स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को साल 2019 और 2020 के लिए उपाधि दी गई। दीक्षांत समारोह में 5 छात्राओं सहित 8 को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि कृषि टेक्नोलॉजी में जितनी प्रगति होगी उतनी कृषि की आय बढ़ेगी। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि किसान आंदोलन को चलते 50 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। सिंचाई के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। कृषि पर रिसर्च का काम तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सीएमआर में कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक की। कोविड-19 समीक्षा बैठक में रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने संक्रमितों की संख्या बढ़ने की आशंका को लेकर हेल्थ प्रोटोकॉल्स के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ऐसी नौबत दोबारा नहीं आनी चाहिए कि पुनः सख्ती करनी पड़े। गौरतलब है कि कुछ समय से व्यापारी वर्ग कर्फ्यू को हटाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को बड़ी राहत दी है। आरटीपीसीआर टेस्ट की दरों में कमी की गई है। कोविड-19 समीक्षा बैठक में प्रदेश में निजी लैब्स में आरटीपीसीआर टेस्ट की दरें 800 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दी है। इसके साथ ही 100 बेड से अधिक क्षमता वाले प्राइवेट अस्पतालों में आरक्षित कोविड बेड की संख्या में छूट देते हुए इसे मिनिमम 10 करने का भी निर्णय लिया है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल पर हमले को लेकर विशेषाधिकार हनन मामले में 22 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। इस दौरान प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी को विशेषाधिकार हनन समिति के समक्ष पेश होना होगा। जानकारी के अनुसार लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को सूचित किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने सरकार से इस सुनवाई से पहले सांसद बेनीवाल के भाषण की कॉपी, इस प्रकरण से जुड़ी एफआईआर और बयानों की प्रति भी तलब की है। जालोर बस हादसे पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने अपने विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों को क्लीन चिट दे दी है। कल्ला ने कहा, एक घटना दुखद है, लेकिन बस की छत पर आध्यात्मिक सामान रखे होने के कारण ये हादसा हुआ है। हालांकि ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करवा रहे हैं। यदि विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हाल ही में जो प्रारंभिक जाँच डिस्कॉम की ओर से कराई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी कल्ला ने मीडिया से साझा की।
राजधानी जयपुर में आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आगाज हुआ। जवाहर सर्किल पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसका उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस मौके पर कलाकारों ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने और दुर्घटनाओं से बचाव का संदेश देने वाला नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के बाद जवाहर सर्किल से मंत्री ने ट्रैफिक पुलिस की जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद साइकिल रैली को रवाना किया। राजस्थान के 95,000 पुलिसकर्मियों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रदेश भर के विभागीय कर्मचारियों को किराए में छूट देने की तैयारी कर रहा है। रोडवेज प्रबंधन में इसकी कवायद जोरों से चल रही है। सबसे पहले 4800 ग्रेड पे कार्मिकों को इसकी सौगात मिलेगी। प्रबंधन ऐसे कर्मचारियों का डाटा तैयार कर रहा है। इसके बाद बजट का आकलन किया जाएगा। इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलते ही स्मार्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे। मासिक पास के लिए सैलरी से निर्धारित रुपए काटे जाएंगे। वहीं सरकार भी स्मार्ट कार्ड के लिए पैसा देगी। दौसा जिले के ग्राम खवारावजी की कांसला ढाणी में एक युवक युवती ने गले में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दोनों एक मकान के पास नीम के पेड़ पर फंदे से लटके मिले। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पेड़ से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नांगल राजावतान थाने की ड्यूटी ऑफिसर मुकेश सैनी ने बताया कि 19 वर्षीय महेश सैनी और 17 वर्षीय मीना सैनी नामक युवक युवती नीम के पेड़ पर फंदे से लटके हुए मिले हैं। दोनों के मकान भी आमने सामने हैं। मृतक युवक युवती एक ही गोत्र के हैं। नांगल राजावतान थाना पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। साथ ही ये जांच भी की जा रही है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका थे या फिर इनमें कोई अन्य रिश्ता था। मिली सब खवारावजी के अंदर एक लड़की ने पेट से लटक के साइड कर लिया। दवा नौकी वहाँ पहुँचे, परिजनों में उतार के रख लिया जिनको लेकर आज के चिकित्सालय दौसा में और कार्रवाई की। 10 महीने बाद स्कूल और कॉलेज में आज फिर से रौनक लौट आई है। सांभरलेक ब्लॉक के लगभग 66 माध्यमिक स्तर के विद्यालय आज से खुले। हालांकि अभी तक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। कक्षा 10 और 12 का विद्यालय समय सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 एवं कक्षा 9 एवं 11 का विद्यालय समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही किशनगढ़ रेनवाल तहसील की माध्यमिक स्तर की कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं आज से शुरू हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।